डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग का या वन रक्षक का जो 25 जुलाई 2017 का पेपर है उसको कवर करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट का। ये हमारा 18वां वीडियो है और हमारा डेली क्लास जो आपको मिलेगा वो इवनिंग में 4 बजे मिलेगा। जैसे ही ये ख़त्म होते हैं सोमवार से आपके लिए स्टार्ट किए जाएंगे NTPC ग्रुप डी के पेपर्स। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इन सभी पेपरों को देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझें, पूरा का पूरा फुल लेंथ देखते हुए। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें श्रेणी के अंदर 4 दे रखा है, उसके बाद 5, इन दोनों में 1 जोड़ा गया। फिर दे रखा है कितना 9, इसमें कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया। फिर देखा गया कितना दिया है 20, इसमें कितना जुड़ रहा है 11 जुड़ रहा है। तो हमने देखा अभी तक कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है और भी आगे देखते हैं। फिर दे रखा है कितना 34, 59, 95, इन दोनों के बीच देखते हैं तो 14 जोड़ा गया। इन दोनों के बीच देखते हैं हम तो हमें मिला कितना +25 और इनके बीच देखते हैं तो ये मिला प्लस का 36। यानी कि हम ये समझ पाए कि सबसे पहले हमें 1 दे रखा है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता या डायरेक्टली 1 है फिर 4 है यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये पैटर्न फॉलो होता। तो आपने देखा यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए था, फिर 9 जोड़ना चाहिए था। अगर मैं 9 जोड़ देता तो ये क्या बन जाता 18 बन जाता और 18 में अगर 16 जोड़ता तो क्या मिल जाता मुझे 34। तो आपको पता चला ये जो 20 दे रखा है ये हमारा क्या था गलत था। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 20 जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, इसकी प्लेस पर 18 लिखना चाहिए था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है और इसके किसी भी समदूरस्थ शीर्ष के विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 27 सेंटीमीटर है। तो इसकी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का। तो ये हमारा बन गया समांतर चतुर्भुज का चित्र। मान लिया ये जो विकर्ण है ये कितना दे रखा है 70, इस पर हमने एक लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया कितने का 27 का। देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक 27 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 54, 27 का दोगुना, ये 27 था तो दोगुना कर दिए 54। हमें क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2। तो D1 कितना है 70 और D2 हमारा कितना है 27 और 27 यानी 2 × 27, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया। अब आपका 0 का 0 हो गया 7, 7 का 9 में 27 में गुणा कर दिया 70 का, तो 0 का 0 हो गया 7 नाम 7 7 49 रिमाइंडर 4, 14 और 4 18। आंसर आ गया 1890 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द्विघात समीकरण 9x² + 9x + 2 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात करना है इसकी। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 9x² + 9x + 2 = 0। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया, फैक्टर करने पर कितना आना चाहिए 18, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9। फैक्टर की हमने 9x² + 6 + 3x + 2 = 0। तो जोड़ने पर कितना हो रहा है 9 हो रहा है, गुणा करने पर कितना हो रहा है 18, तो 9 का 2 गुना 18। तो हमने इसके फैक्टर को कर दिया 9x² + 6x + 3x + 2 = 0। इन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से जो कॉमन निकलने वाला है 3 और x कॉमन निकलने वाला है, तो यहाँ बचेगा 3x + 2। इधर से कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकाल दिया, तो ये आ गया 3x + 2 = 0। अब इन दोनों सीरीज से कॉमन निकाला तो ये आ गया हमारा पास 3x + 1 और 3x + 2 = 0। जब इन्हें 0 के इक्वल में रखेंगे तो 3x + 1 = 0, तो ये निकल कर आने वाला है क्या 3x = -1,
या x इज इक्वल टू -1/3। एक आंसर ये आ गया हमारा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड हमें दे रखा है कितना, 3x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसको इधर भेज दिया तो x इज इक्वल टू -2/3। तो इसके ऑप्शन है -2/3 और -1/3, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में संपूर्ण कर लेते हैं, तो 10 पुरुष उसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करने के हेतु प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट लगता है M1 अपॉन W इज इक्वल टू MDH अपॉन W2। देखिए इन सभी में 1 1 लगा दिया, ये 2 2 लगा दिया। यानी कहने का अर्थ ये है, मैन यानी आदमी कितने काम कर रहे हैं, मैन पावर, डी से है दिनों की संख्या, एच से हमारा घंटे और डब्ल्यू से हमारा वर्क है। पहले हम किसी काम को करवा लेते हैं, उसी काम को फिर दोबारा से करवाते हैं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उन सभी में यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो आपने देखा 20 मजदूर हैं और एक कार्य को कितना काम कर रहा है, एक, कितने घंटे, 6 घंटे और 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आपने देखा दोबारा से 10 पुरुष कार्य कर रहे हैं 12 दिनों में, तो कितने घंटे पर डे करना पड़ेगा, तो आपने मान लिया एच। ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 6 से कैंसिल किया 2, 2 से कैंसिल कर दिया 2, आंसर आ गया 7। एच का वैल्यू कितना आ गया 7, तो आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है -1/2 -2/3 और प्लस का 4/5। हम इन दोनों पार्टों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि -1/2 -2/3 और प्लस का 4/5। एलसीएम ले लिए, कितना आ गया हमारा 30 आ गया, कि 15 15 दूना 30। 2 का भाग लगाया 15 बार जाएगा, 15 और गुणा कर दिया 1 में तो -15 आ गया। 3 से भाग लगा दिया आपने 30 में, 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 2 में कर दिया तो आ गया -20। प्लस 5 से भाग लगा दिया 6 में, सॉरी 30 में, तो 6 बार जाएगा, 6 का 4 गुना किया 24। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा -35 और प्लस का 24/30, या ओवरऑल इसे हम लिख सकते हैं कितना, -11/30। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ये नीचे वाला। ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 प्लस 2/3 माइनस 4/3। एलसीएम इसका 6 आ गया, 2 से भाग लगाया 3, 3 का 1 में गुणा किया, 3 से हमने भाग लगाया 2, 2 का हम 2 में गुणा किया 4, माइनस 3 से भाग लगाया तो आया कितना 2, और 2 का गुणा कर दिया तो ये आ गया 8। इससे हमने सॉल्व किया 7 हो गया, ये -8 है, तो ये मिलने वाला हमें -1/7। अब देखिए इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ पुट कर देने का अर्थ ये हुआ कि ऊपर मिला है हमें कितना, देखिए ऊपर अंश के मान पर क्या मिला है, -11/30 बटा हर के प्लेस पर क्या मिला है, -1/6। तो देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हुआ, 6 एकम 6 और 6 पंजी, यानी फाइनली अब क्या बचा हमारे पास 11/5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर, ये बचा हुआ है देखो अंश का मान और ये हर का मान, तो ये हमारा आ गया आंसर क्या 11/5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। आइए चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले 7, तो हमने 1 जोड़ दिया तो बन गया क्या 8। अब यहाँ 4 जोड़ा गया है तो बन गया कितना 12। फिर हमने देखा है 21 है, 21 में कितना जोड़ा गया 9, 9 के बाद हमने देखा क्या 37, तो इसमें कितना जुड़ा गया 16। ये सभी में पैटर्न बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आगे हमें समझ सके होंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 को ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा कितना हमारा 2 और 6, यानी 62। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो ये 5 और 3 लिख दिया है, लंबाई है ये चौड़ाई है।
यदि मैदान का परिमाप 192 है, कितना है 192, तो उस मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए अगर मैं इसमें x लगा देता, क्योंकि अनुपात है तो ये कितना हो जाता 8। या हम जानते हैं कि परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कितना हो गया, लंबाई और दोनों लंबाइयों को जोड़ दिया हमने तो 8x, 2 से कैंसिल आउट किया तो ये आ गया हमारा कितना 9 और 6 96, 8 से कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 1 और 2, यानी x बराबर हमें कितना मिला 12। और हम देख रहे हैं इन दोनों में जो अंतर देखना है हमें, कितना क्या देखना है, अंतर देखना है। तो अंतर जो हमारा नज़र आने वाला है कितना आ रहा है, 5x में से 3x घटा दिए तो कितना आ गया 2x। तो 2x का वैल्यू कितना आएगा, 12 का 2 गुना 24। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 24 मीटर, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि रूपा की वर्तमान आयु किरण की आयु का 2 गुना है। ये रूपा है, ये किरण है। तो रूपा वर्तमान में कितने का है, 2 गुना है, और किरण की आयु का, ये वर्तमान है। बात करते हैं 10 वर्ष पहले की, तो आपने 10 वर्ष माइनस कर दिया। 10 वर्ष पहले की अगर बात करें तो रूपा की आयु किरण की आयु का 4 गुना थी। अगर ये 1 का था, 1 की थी, तो ये कितने की थी, 4 की। तो आपने देखा आयु समय के साथ साथ बढ़नी चाहिए, जबकि ये घट गई है। ऐसी जब भी स्थिति आपको मिलती है तो इन दोनों के अंतरों का, इसका अंतर कितना आया, 2 में से 1 घटाया तो 1, 1 का गुणा यहाँ कर दिए, और 4 में से 1 घटाया तो निकल कर आया 3, 3 का गुणा यहाँ कर दिए। 4 में से 1 घटाने पर क्या 3। इनके अंतरों को जो गुणा निकलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4:1, ये निकल कर आ गया 6:3। तो हमें ये पता चला कि यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। और सवाल में बोला गया कि नहीं 10 वर्ष का अंतर है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 1 यूनिट बराबर निकल कर आ गया 5। हमें जो वर्तमान आयु बतानी है वो किसकी बतानी है, रूपा की। तो देखिए पुराने अनुपात हमारे किसी काम के नहीं रहते, नए अनुपात हमारे काम के रहते हैं। तो रूपा की वर्तमान आयु कितनी है, 6। तो 5 का 6 गुना किया और आंसर आ गया कितना, 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक आदमी की गति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह धारा के विपरीत कुछ दूरी तय करता है, अपने वापस बिंदु पर आ जाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो यह आदमी की कुल यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए, क्या है। तो देखिए हमने मान लिया कि अगर x हमारी धारा की, x व्यक्ति की गति है और y धारा की गति है, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जब धारा के साथ चल रहा होगा। तो आपने कितना रख दिया, 5 और 2 7 किलोमीटर प्रति घंटे। जब धारा आपकी व्यक्ति की गति x है और धारा की गति -y कर दिया, क्यों, विपरीत दिशा में चलेगा, तो हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 5 में से 2 घटाने पर कितना आ गया 3। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 21, 7 से भाग लगा दिया 3 और 3 से भाग लगा दिया 7। यानी ओवरऑल हमें ये पता चला कि 10 घंटे में दूरी तय की गई है कितनी, 21। अब एक बार जाना और एक बार आना, तो हमने गुणा कर दिया कितने से, 2 से। तो हमें क्या करना है, इनकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं। तो 21 गुणा 2/10, 2 से कैंसिल आउट किया 5, हमारे पास बचा क्या, 21/5। डिवाइड कर दिया हमने इसका, तो ये जाएगा 4 सही 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर 7a - 4b + 3c अपॉन p दे रखा है, तो p का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इस 4 का गुणा इधर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4a/3 = v। एक और b का वैल्यू और निकाला c के प्लेस पर, या हम क्या करते हैं, a का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर a का वैल्यू निकालते तो क्या करते हैं हम, a = 3b/4, इसका क्या किया हमने, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7b/4। अब इस वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करने वाले हैं, इसके अंदर। तो जैसे ही हम पुट करते हैं, देखिए v बराबर 7a, तो 7 एक ही जगह हमने मल्टीप्लाई पुट कर दिया, क्या
3b/4 माइनस v का वैल्यू वही रहने वाला है v प्लस 3/7b/4 इन सभी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका 4 आएगा, इसका भी 4, यानी सभी का एलसीएम 4 आ गया तो कितना आ गया 21v माइनस 16v प्लस 21v वटा ये वाला 4 नीचे आ गया तो ये आ गया 4p। अब इतना करने के बाद हमने देखा 21 और 21 हमारा जुड़ जाएगा, उसमें से 16 हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमने देख लिया ये b का मान क्या दे रखा है, b/4 था, तो इसको पूरा का पूरा साथ लेकर चलना है। अब इसे सॉल्व किए हम तो ये दोनों कितना हो गया 42 से 16 हमने जैसे माइनस किया 26b/4p। तो देखो 4 से तो हमने ये वाला 4 काट दिया, v से v काट दिया। अब इस p बराबर हमने भेज दिया तो p बराबर कितना आ गया 26। इस p को हमने कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया, तो p बराबर कितना आ गया 26, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है मेरे पिताजी ने 280 रुपये को लड़कों और लड़कियों के बीच इस प्रकार वितरित किया है कि प्रत्येक लड़की को 20 रुपये प्राप्त हों, प्रत्येक लड़के को 10 रुपये प्राप्त हों। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लड़कियों को हम x मान लेते हैं और लड़कों को हमने y मान लिया। पहले दे रखा क्या लड़कों, तो लड़कों को हमने x मान लिया और लड़कियों को हमने y मान लिया। तो अब देखें लड़कों को जो रुपए दिए जा रहे हैं कितने दिए जा रहे हैं 10 रुपये, तो 10 का गुणा कर दिए, प्लस लड़कियों को कितने दिए जा रहे हैं 20, तो 20 का गुणा कर दिए। तो हमने देखा ओवरऑल कितने रुपए बट गए 280। या हम इसमें से 0 0 कैंसिल कर दें तो हमें समीकरण मिल जाएगा क्या, x + y = 28। और क्वेश्चन में क्या है कि लड़कों की संख्या लास्ट में कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना कम है, 2 कम है। तो लड़कियों में से हमने क्या करिए लड़कों को माइनस कर दिया तो कितना मिला 2 मिला। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, समीकरण 1 को और 2 को जोड़ दें तो देखिए माइनस माइनस वाले y कट जाएंगे, ये दोनों कितना हो गया 2y और ये हो गया हमारे पास कितना 30। तो y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 15। यानी y का वैल्यू अगर 15 निकल कर आ गया तो हमें इसको पुट कर देना है, सॉरी एक मिस्टेक हुआ है, ये 2y था तो यहाँ पर लिखना हमें क्या 2y। तो y कितना हो गया हमारे पास 3y हो गए, तो 3 का डिवाइड किए 10, तो ये कितना आएगा y का वैल्यू 10 आ गया। अब y का वैल्यू 10 आ गया तो समीकरण 1 क्या था हमारा, या 2 को ले लेते क्या था y - x = 2। तो y का मान 10 है, 10 यहाँ पुट किया, 2 को हमने इधर भेजा, x को इधर भेज दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। हमें यही बताना था कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या हमने कितना माना था 10, तो आंसर आ गया हमारा, सॉरी x माना था तो x का मान कितना आ गया 8, यानी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, 8 लड़कों की संख्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यापारी 100 आम बेचकर 5 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए उसने 100 आम बेचे हैं तो 5 आमों के बराबर क्या कमाया है, लाभ कमाया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन 100 आमों में से 5 आम मेरे लाभ के थे तो मैंने इनको हटा दिया, तो क्रय मूल्य कितना रह गया 95। लाभ कितने कमाया, 5 का गुणा कर दिए 100 का, 5 से कैंसिल आउट किया तो 19, 19 का डिवाइड किया हमने तो ये आ गया 5 से ही 5/19%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 960 के अद्वितीय अभाज्य विभाजकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। 960 है, 2 से डिवाइड किया 480, 2 से डिवाइड किया 240, 2 से डिवाइड किया 120, 2 से डिवाइड किया 60, फिर 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 15, अब 3 से डिवाइड किया तो आ गया 5 और 5 से डिवाइड किया तो आ गया कितना 1। तो हमने देखा कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 गुणा 3 गुणा 5। इस क्वेश्चन में पूछा गया अभाज्य विभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अभाज्य संख्या कितनी आई है इसमें 1 2 3, यानी इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दे रखा है हमें कितना 3।
तो इसमें आवाज़ जो हमारे यूज़ किए गए हैं वो 3 यूज़ किए गए हैं। कौन कौन से? 2, 3 और 5। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक आदमी अपने घर से कार्यालय को पैदल x1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, उसी रास्ते से y2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस गति से जाएगा, इस गति से वापस आएगा, तो आपने देखा इसका एलसीएम क्या आने वाला है? ये आने वाला है। आने में कितना समय लगा? इतना। जाने में कितना लगा? इतना। तो आपने देख लिया। अगर हमें इनका औसत निकालना है तो क्या करते हैं, इस चाल को व्यक्ति कितनी बार चलेगा? 2 बार। एक बार जाने में, एक बार आने में, टोटल समय कितना लगा? x1 प्लस x2। ये टोटल समय लगा। ये दूरी थी, इसमें 2 का गुणा कर दिए, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 2x1 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 100 मानों का मध्यमान 45 है। देखिए ये 45 है, कितना है? 45, 45। 100 का औसत या माध्यमान कितना है? 45। लेकिन ये पता किया गया कि 2 मान गलत लग गए। क्या क्या? 19 और 31। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 19 प्लस 31 जैसे ही हमने किया तो ये निकल कर आया कितना हमारा? 50। ये इनके स्थान पर लिख क्या गया गलती से? 91 प्लस 13। तो जैसे ही हमने 91 प्लस 13 को जोड़ा तो ये आ गया 4 और ये आ गया 10, यानी 104। जहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए था? 50, लिख क्या गए हम? 104। कितना ज़्यादा लिख दिया? तो हमने देखा कि 54 ज़्यादा लिख दिया गया। कितने में? 100 में। भाग लगा दिए तो आंसर क्या है? 4.5। यानी जो हमारा औसत है उसमें से हमें 0.54 माइनस कर देना है। तो 45 में से माइनस कर देना है 0.45, तो ये आ गया कितना? 64.44। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। हमें औसत में से कितना घटा देना है? 0.54 घटा देना है। तो घटा दिया हमने, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सुरेश एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। सुरेश और रमेश मिलकर एक साथ कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उस कार्य के लिए 1500 रुपये मिलते हैं तो सुरेश और रमेश का हिस्सा ज्ञात करो कितना होगा। देखिए सुरेश प्लस रमेश, सुरेश ने केवल 15 दिन में कार्य किया है, ये दोनों मिलकर करते हैं तो कितना दिन लगता है? 10 दिन का। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 30, भाग लगा दिए 2 और ये आ गया तो 3। यानी रमेश अकेला अगर एक दिन कार्य करे तो 2 कार्य कर सकता है। रमेश और सुरेश दोनों अगर मिलकर सुरेश अगर अकेला कार्य करे तो एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। सुरेश और रमेश अगर दोनों मिलकर एक दिन कार्य करें तो 3 काम कर सकते हैं। तो मैं ये पता चला ये 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो ये कितना कर रहा होगा? 1 काम। अब 1 काम कर रहा होगा तो अब हमें पैसा बांटना है, तो पैसा जो बांटा जाएगा, 1500 रुपये मिलते हैं किसी कार्य के लिए, तो रमेश और सुरेश को जो पैसा बांटा जाएगा वो इस हिस्सों में बांटा जाएगा 2:1 में। तो आपने देख लिया टोटल कितनी राशि है हमारे पास? 3 यूनिट, क्योंकि 2 इसको मिलने वाला है तो 1 इसको, तो बराबर में कितना दिया? 15। 1 यूनिट का मान हमने यहाँ से निकाला तो कितना आ गया? 5, यानी 500। ये 1500 था तो ये आ गया 500। अब दोनों के पैसे पता नहीं है तो इसका गुणा हमने इधर कर दिया तो ये आ गया कितना? 1000, और 500 गुणा 1 में कर दिया तो कितना आ गया? 500। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रभाकर 5000 रुपये एक बैंक में जमा किए। बैंक उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिश्र धन देगी। तो हमने देख लिया 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है? 12%। बाद 5 वर्ष की करें तो कितना मिलेगा? 60%। और 100% वो इसका मूलधन होता है। मूलधन कितना है? 5000 रुपये। तो हमने देख लिया कि 100% को अगर जोड़ दें तो जो राशि है उसका हमें कितना मिलने वाला है? 160% मिलने वाला है बटा 100। तो हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए और 1 2 जीरो का हमने 2 जीरो लगा दिया। फिर 5 का गुणा 16 में किया तो यह आ गया 80, यानी कि आंसर निकल कर आ गया कितना? 8000। ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है 8000 रुपये से क्या होगा? रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 3000 उसका ब्याज हो जाएगा और 5000 उसका मूलधन हो जाएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कितना? 6/29, दूसरा 18/,
89, 4/13 और 72/203। सबसे पहले हम इन दोनों मेजर करते हैं। अगर इसे हम क्या मान लें, 54 मान लें, सॉरी 9 मान लें, लगभग 90 मान लें, उसको 30 मान लें, तो हमने क्या किया, 90 का गुणा अगर इधर कर दिए तो कितना मिलने वाला हमें 540। ये 30 होता है, इसका भी कर दें तो ये तो फिर गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये भी 540 हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें तो हमें एक्यूरेट गुणा करना ही पड़ेगा। तो एक्यूरेट गुणा कर लेते हैं। 89 का हमने गुणा कर दिया इसमें, तो 6 कम कर दीजिए इसमें, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 534। इस संख्या का गुणा हमने कहाँ कर दिया, इधर। ऐसे 29 का गुणा अगर हम 18 में कर दें, कितने का, 29 का गुणा जैसे हम 18 में करते हैं तो हमें मिलेगा कितना, 522। तो पता चला ये संख्या बड़ी है, काट दो, छोटी संख्या ये है। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं पहले हमने। तो इस 203 का गुणा 4 में किया तो ये मिल जाएगा हमें कितना, 812। फिर 13 का गुणा हमने किया कितने में, 72 में, ये मिल जाएगा हमें 936। तो हमने देखा ये संख्या बड़ी है, इसको फिर से हमने कैंसिल आउट किया। अब हमारे पास जो संख्या निकल कर आई 8/89 और 4/13। तो 13 का गुणा हमने 8 में कर दिया। 13 गुना 8 जो हमारा होता है 104। ठीक, तो फिर इसका गुणा इसमें कर दिया। अगर मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए 9 भी मान लेते, 9 चौक कितना हो जाता, 36, सॉरी ये 8 नहीं 18 है। तो इसको दोबारा से करते हैं। 13 गुणा 18 करना, 13 गुणा 18 जब करेंगे हम तो ये निकल कर आएगा 234। अब ये 89 है, अगर इसे हम 90 ही मान लेते तो 9 चौक कर देते तो कितना आता, 36। 36 में से हमने 4 माइनस कर दिया तो ये आएगा हमारा कितना, 332। यानी हमें दिख रहा है ये संख्या बड़ी मिलने वाली है, तो उसको हटा दिया हमने, छोटी संख्या को लिख लिया। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन गिवन है हमें कितना, 9/2, 19/17, 23/21 और 14/16। देखिए इसको हम काट करके छोटी संख्या बना सकते हैं क्या, 7/8। ठीक है, सबसे पहले 17 का 2 गुना किया, कितना आ गया, 34। 19 का हमने 9 गुना किया तो ये आ गया हमारा 171। छोटी संख्या को हमने कैंसिल आउट कर दिया, बड़ी संख्या को ले लेना है केवल। चलते हैं और आगे इन दोनों में चेक करते हैं। तो जैसे हमने देखा 23 का 8 गुना करना है, तो 8 3 24, रिमाइंडर बचा 2, 8 16 17 18, यानी 184 आ गया। 21 का 7 गुना करना है, 7 और 14। तो हमने देखा फिर से ये संख्या कैसी है, छोटी, 147, तो हटा दिया। अब हमारे पास ये दो संख्याएं बची हैं, तो आपने देखा 19/17 और 23/21। देखिए ऐसा नहीं करते कि आप भी इनको ही चेक कर जाएं कि इनको देख लो और पता चल जाए कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, नहीं। अब जिन भिन्नों में हमें चेक करना है तो उनमें हम दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि हमारे पास अब मल्टीप्लाई में क्या है, इधर 11, इधर 21 है, उधर 19 है, तो 19 गुणा 21 करते हैं तो ये निकल कर आएगा 399। फिर हम करेंगे कितना, 23 गुणा 17, तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 391। तो आपने देखा मान ज़्यादा किधर आया, इधर आया, तो ये संख्या हमारी बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटी को हम क्रॉस कर देते हैं। तो आंसर आ गया हमारा क्या, 19/17, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने जितने भी वीडियो क्वेश्चंस को कवर किए उन सभी को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें हर उन फ्रेंडों के साथ जो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा भी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटिव की तैयारी जितने भी आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं उन सभी को इस वीडियोस को भेज दीजिए, क्योंकि अब जल्द ही सोमवार से आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जिस प्रकार से हमारी जेल प्रेरी के चल रहे थे 2018-2017 के हमने पूरे पेपरों को कंप्लीट किया, इसी प्रकार से हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपरों को अब स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।